हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज बात करेंगे कुछ बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर। तो कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स पे आने से पहले मैं बस आपको दो चीज बताना चाहता हूँ। दो टाइप का मार्केट होता है, राइट? तीन टाइप का मार्केट होता है। एक होता है बुलिश मार्केट, और एक होता है बेयरिश मार्केट, और एक होता है साइडवेज मार्केट। बुलिश मार्केट में क्या होता है? मार्केट हायर हाई और हायर लो बनाता है। अगर आप इस जगह पर नोटिस करें, ये डेली चार्ट है बैंक निफ्टी का, यहाँ पर क्या बन रहा है? हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। ये वाला लो यहाँ पर सेम बना हुआ है, राइट? तो ये जो हायर हाई हायर लो जब बनता है तो मार्केट को हम लोग बोलते हैं बुलिश मार्केट। बियरिश मार्केट यानी कि डाउन ट्रेंड मार्केट कब होता है? जब मार्केट लोअर लो बनाता है। लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, ये हो गया आपका बियरिश मार्केट यानी कि डाउन ट्रेंड मार्केट। इसके अलावा अगर कुछ भी बनता है तो फिर उसको हम लोग साइडवेज मार्केट इस तरह से बोलते हैं, जहां पर उसका हाई और लो एक रेंज में फंस जाता है। हाई लो ऑलमोस्ट सेम हो जाता है, आप इस जगह पर नोटिस कीजिए, ठीक है? इसको बोलते हैं रेंज बाउंड मार्केट। साइडवेज मार्केट भी कहा जाता है, रेंज बाउंड मार्केट भी कहा जाता है, ठीक है? तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ बेसिक कैंडलस्टिक्स पैटर्न पे। ग्रीन कैंडल आपको इंडिकेट करता है द बुलिश स्ट्रेंथ, द बायर्स स्ट्रेंथ, ओके? एंड रेड कैंडल आपको इंडिकेट करता है सेलर्स स्ट्रेंथ। बुलिश कैंडल का ओपनिंग नीचे की तरफ और क्लोजिंग ऊपर की तरफ होता है। जो रेड कैंडल होता है उसका ओपनिंग ऊपर की तरफ और इसका क्लोजिंग नीचे की तरफ होता है। शेडोस इसलिए बनता है जब रिजेक्शन होता है और मार्केट और वहां पर वो सस्टेन नहीं करता और फिर से रिजेक्ट होते हुए ऊपर की तरफ गया। यानी कि अगर आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, मार्केट का ओपनिंग यहां से हुआ, राइट? 31,070 पे ओपन हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट ने ग्रीन कैंडल तो बनाया हुआ है, लेकिन ये नीचे भी आया था, यहाँ तक आया था, लो लो बनाया 30,917, लेकिन बायर्स ने फिर से इसको पुश किया, फिर ऊपर की तरफ लेते हुए गए। तो इसने हाई कितना लगाया? 31,470 के पास। फिर वहां से उसको थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर मिला एंड फाइनली ये क्लोजिंग हुआ 31,304 पे। तो इस तरह से ये शेडो बनता है। शेडो हमेशा आपको फाइट्स, बुल्स और बियर्स का जो फाइट होता है, और नीचे की तरफ से आप इसको जो रिजेक्शन मिला, ऊपर की तरफ से जो रिजेक्शन मिला, उसी अनुसार ये बनता है। ये जो शेडो वाली चीज है ना फ्रेंड्स, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है? तो ये इसमें देखिए, इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको कुछ अच्छे खासे पैटर्न्स दिख रहे होंगे, जैसे कि ये, ओके, ये एक पैटर्न है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। और भी काफी कुछ पैटर्न्स हैं। तो जब ये कुछ पैटर्न बनता है तब मार्केट का डायरेक्शन किस तरफ जा सकता है, क्या प्रोबेबिलिटी बनता है, उसको लेके बात करेंगे। कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका कंटिन्यूएशन पैटर्न, राइट? और एक होता है रिवर्सल पैटर्न। कंटिन्यूएशन पैटर्न यानी कि मार्केट अगर बुलिश में जा रहा है तो ये और थोड़ा सा बुलिश में जाएगा, इसको बोलते हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न। अगर मार्केट बियरिश में चल रहा है और अगर एक कंटिन्यूएशन पैटर्न बनता है बियरिश साइड में, तो मार्केट और ज्यादा बियरिश साइड में जाएगा। रिवर्सल का मतलब क्या होता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है और वहां से कुछ रिवर्सल पैटर्न बने, अब एक प्रोबेबिलिटी बनती है कि मार्केट घूम जाएगा, यानी कि बेरिश हो जाएगा। इन द सेम वे अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है और नीचे से कुछ रिवर्सल पैटर्न बनता है तो मार्केट वहां से बुलिश हो सकता है। सो दो टाइप के पैटर्न्स, एक हो गया कंटिन्यूएशन पैटर्न और एक हो गया रिवर्सल पैटर्न। अब आता है मेरे पावर पॉइंट पे जो मैंने आपके लिए बनाया हुआ है। पहला रिवर्सल पैटर्न है हैमर। हैमर एक रिवर्सल पैटर्न होता है, ठीक है? तो ये कैसे काम करता है? हैमर का जो अगर आपको क्लियरली यहाँ पर दिख रहा होगा, नीचे की तरफ से रिजेक्शन होता है, ऊपर की तरफ कोई शेडो नहीं होता, इट लुक्स लाइक ए हैमर, एक हथौड़ा टाइप का ये दिखता है। तो हैमर को हम लोग कहाँ पर पकड़ सकते हैं? अगर बियरिश मार्केट पे आपको लोअर स्विंग, बियरिश मार्केट में अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है और वहां पर हैमर बनता है, जब जिससे आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा होगा एक हैमर होता है, तो हैमर पे आपको एक चीज देखिए, ऊपर की तरफ कोई शेडो नहीं है, बॉडी ऑलमोस्ट 20 to 25% का बॉडी होता है, और इसका जो टेल होता है, जो रिजेक्शन शेडो होता है, वो
60 to 70% का होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये एक क्लियर हथौड़ा टाइप का दिखता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर बायर्स ने इसको इतना अच्छा खासा रिजेक्शन दिया हुआ है, तो बायर्स ने यहाँ पर एंटर किया। तो अभी ये डाउनफॉल वाला मार्केट, अभी ये डाउन ट्रेंड वाला मार्केट जो है वो यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। करेक्ट। तो हैमर को हम लोग इस तरह से जज करते हैं। ग्रीन कलर का होता है हैमर। ओके। दूसरा होता है बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न फ्रेंड्स किस तरह से काम करता है कि बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न क्या होता है, देखिए एक रेड कैंडल बनता है और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनता है जो इसको पूरा एनगल्फ कर जाए, यानी कि ये ग्रीन कैंडल का जो हाई ये रेड कैंडल के हाई के ऊपर हो, ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग भी रेड कैंडल के ओपनिंग के ऊपर हो। ठीक है, इससे क्या यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा होगा, इसका पोटेंशियल डायरेक्शन अपसाइड बन जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं बुलिश एनगल्फिंग। अगर हम लोग कंपेयर करें रिवर्सल में हैमर को और बुलिश एनगल्फिंग को, तो हैमर काफी ज्यादा रिलायबल रहता है इन कंपैरिजन टू बुलिश एनगल्फिंग। ठीक है, पियर्सिंग लाइन की बात करते हैं। पियर्सिंग लाइन कैसे काम करता है? पियर्सिंग लाइन ऐसा होता है फ्रेंड्स कि पहले एक रेड कैंडल बनता है, जैसे कि आपको क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है, और जो जब दूसरा कैंडल बनता है, ग्रीन कैंडल जो बनता है, वो रेड कैंडल के 50% के ऊपर क्लोजिंग करना चाहिए। ये हो गया रेड कैंडल। दूसरा जो ग्रीन कैंडल है वो इसके 50% के ऊपर क्लोजिंग करना चाहिए। ठीक है, जो नए ट्रेडर्स हैं, जो बिगिनर्स हैं, उनको मैं एक बात बता दूं, जब भी कोई कैंडल बनता है फ्रेंड्स, तो उसका 50% हमेशा एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट की तरह काम करता है। यानी कि अगर एक ग्रीन कैंडल बनता है और उसके ऊपर जब और एक ग्रीन कैंडल बने ना, तो वो प्रीवियस ग्रीन का जो 50% होता है वो एक सपोर्ट का काम करता है। ठीक है, उसी तरह से ये पियर्सिंग लाइन में क्या होता है, एक रेड कैंडल बनता है, उसके बाद जब एक ग्रीन कैंडल बनता है, तो रेड कैंडल के 50% के ऊपर उसका क्लोजिंग अगर हो जाता है, जैसे कि आपको यहाँ पर पिक्चर पे दिख रहा है, तो यहाँ पर बुलिश स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, बुल्स ने बियर्स को यहाँ पर डिफीट किया है, तो इसकी पॉसिबिलिटी अपसाइड की तरफ जा सकता है। अब बात करते हैं थ्री व्हाइट सोल्जर्स। थ्री व्हाइट सोल्जर्स जो है, ये तो अगर आप हमारे वो जो टेलीग्राम ग्रुप में हो, जो ट्रेनिंग वाले ग्रुप में, जो फ्री ग्रुप है, और जहां पर मैं हमेशा डेली चार्ट के बेसिस पे ही ये सब पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करके आपको बताते रहता हूँ। थ्री व्हाइट सोल्जर्स क्या होता है फ्रेंड्स, जब कंजिक्यूटिव 3 हायर हाइज वाले ग्रीन कैंडल्स बनते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इसमें इसको हम लोग थ्री व्हाइट सोल्जर्स किस तरह से बोलते हैं, थोड़ा सा आप ध्यान देखिएगा। मार्केट डाउन ट्रेंड में है, बियर्स आर वेल एक्टिव, यहां पर 3 ग्रीन बने। ओके, 3 ग्रीन कैंडल्स, दूसरा ग्रीन कैंडल पहले ग्रीन कैंडल के ऊपर क्लोज है और तीसरा दूसरे से बड़ा है। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा इनका बॉडी का साइज भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, यानी कि आपका जो बुलिश स्ट्रेंथ है वो यहां पर आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो इसका पोटेंशियल डायरेक्शन किस तरफ होता है, अपसाइड की तरफ होता है। कितना होता है, क्या होता है, दैट इज ए सेपरेट थिंग फ्रेंड्स, आप उसमें मत जाइए। अभी जो बिगिनर्स हैं वो बस पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, कैंडलस्टिक पैटर्न्स को। इसको बोलते हैं थ्री व्हाइट सोल्जर्स। इसका उल्टा जब होता है, जब एक बुलिश मार्केट में 3 रेड कैंडल्स बैक टू बैक बनते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं 3 ब्लैक क्रूज। उसको भी मैं आपको बताऊंगा। और एक बहुत ही रिलायबल पैटर्न होता है जिसको हम लोग हैंगिंग मैन बोलते हैं। ठीक है, हैंगिंग मैन क्या होता है फ्रेंड्स, हैमर का उल्टा होता है। हैमर, ये भी हैंगिंग मैन आपको एक हैमर टाइप का ही दिखेगा, जो मैंने शायद आपको यहाँ पर हमको यहाँ पर मिला है हैंगिंग मैन, ये हो गया हैंगिंग मैन। ठीक है, तो लेकिन इधर क्या है, हैमर हमेशा डाउन ट्रेंड में बनता है, नीचे की तरफ ग्रीन कलर का, उसका उल्टा होता है हैंगिंग मैन, वो अप ट्रेंड में बनता है, ऊपर की तरफ रेड कलर में हथौड़ा की तरफ होता है। शेडोज यहाँ पर थोड़ा सा मेरे को दिख रहा है, लेकिन शेडोज भी नहीं होता हैंगिंग मैन में। 60 to 75% का शेडो, जैसे मैंने बताया था, 20-25% का बॉडी होता है, हथौड़ा टाइप का दिखता है, रेड कलर का बनता है। और अप ट्रेंड में अगर अप ट्रेंड में बने हैंगिंग मैन,
और उसका लो अगर कट जाए नीचे की तरफ तो देयर इज ए गुड चांस कि मार्केट रिवर्सल ले सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। शूटिंग स्टार कैसे होता है फ्रेंड्स, देखिए शूटिंग स्टार जो होता है, शूटिंग स्टार का लॉजिक ये होता है कि शूटिंग स्टार अगर ऑफ साइड में बनता है, ऑफ साइड में शूटिंग स्टार बनता है, उसका जो 15 से 20% का बॉडी होता है, 75 to 80% का शेडो होता है, तो वो एक अच्छा खासा रिवर्सल पैटर्न का काम करता है फ्रेंड्स। मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूं कि बियरिश रिवर्सल के लिए हैंगिंग मैन यानी कि ये वाला कैंडल एंड शूटिंग स्टार ये काफी रिलायबल माने जाते हैं। शूटिंग स्टार में क्या होता है कि आपको एक क्लियर रिजेक्शन दिखता है, बायर्स इसको ऊपर की तरफ खींचते हुए ले जा रहे हैं, अचानक से बड़ा सा रिजेक्शन आया है विद ए क्लियर रिजेक्शन, जो कि ये इसका जो शेडो है ये आपको जस्टिफाई करता है, और इसका लो भी ब्रेक हुआ और फिर ये नीचे की तरफ बढ़ना स्टार्ट होता है। शूटिंग स्टार एक अच्छा खासा रिजेक्शन शो करता है अप ट्रेंड में। तो शूटिंग स्टार को आपको नीचे की तरफ कैच नहीं करना है, शूटिंग स्टार को हमेशा अप ट्रेंड में ऊपर की तरफ कैच करना रहता है फ्रेंड्स। जितने बड़े टाइम फ्रेम पे आप इनको देखोगे वो उतना अच्छा रिजल्ट आपको देते हैं। अभी हम लोग बात नहीं कर रहे कि हमको कहाँ पर एंटर करना है, कहाँ पर ये एग्जिट करना है, राइट। अभी बस हम लोग यही बात कर रहे हैं कि ओके टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या कैंडलस्टिक्स बनते हैं। बेयरिश एंगल्फिंग बुलिश एंगल्फिंग का उल्टा होता है। ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल बनता है, और रेड कैंडल जो है ग्रीन उसका प्रीवियस ग्रीन कैंडल को कंप्लीटली एंगल्फ कर लेता है, उसको बोलते हैं बेयरिश एंगल्फिंग। ये आपको पोटेंशियल डायरेक्शन इसका डाउन ट्रेंड की तरफ शो होता है, यानी कि आपका बुलिश मार्केट अब बेयरिश हो सकता है। ये भी आपका एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है फ्रेंड्स। 3 ब्लैक क्रॉस मैंने आपको बताया, ये 3 व्हाइट सोल्जर्स का उल्टा होता है। 3 व्हाइट सोल्जर्स बैक टू बैक 3 ग्रीन, 3 ब्लैक क्रॉस बैक टू बैक 3 रेड्स। यहां पर आपको एक चीज का फ्रेंड्स ध्यान देना है, ध्यान से सुनिएगा। 3 व्हाइट सोल्जर्स में क्या होता है, ग्रीन, उससे थोड़ा सा बड़ा ग्रीन, उससे और थोड़ा सा बड़ा ग्रीन, उसको हम लोग एक परफेक्ट 3 व्हाइट सोल्जर्स मानते हैं। 3 ब्लैक क्रॉस जैसे कि आपको यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा होगा, रेड कैंडल, उसके बाद थोड़ा सा बड़ा रेड कैंडल, और उसके बाद और थोड़ा सा बड़ा रेड कैंडल। ये इंडिकेट करता है कि बुल्स अभी बुल्स का स्ट्रेंथ धीरे धीरे मार्केट से डिसअपियर हो रहा है और बियर्स की एंट्री बढ़ रही है। ठीक है, उसके बाद इसको एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न हम लोग मानते हैं। ये ब्लैक क्रॉस उल्टा होता है 3 व्हाइट सोल्जर्स का। डार्क क्लाउड कवर के ऊपर मेरे को काफी लोग क्वेश्चन पूछते हैं, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं फ्रेंड्स। इसको पहले ध्यान से पढ़िए, डार्क क्लाउड कवर क्या होता है। इसमें क्या होता है, पहले लेट्स से ये डेली चार्ट है, ओके। पहला वाला बना ग्रीन कैंडल, इसका हाई आपको दिख रहा है, इसका क्लोजिंग दिख रहा है, ओपनिंग भी दिख रहा है, लोएस्ट प्राइस भी दिख रहा है, क्लियर। उसके बाद बनता है एक रेड कैंडल, ग्रीन के बाद बनता है एक बड़ा सा रेड कैंडल। ठीक है, रेड कैंडल का जो ओपनिंग होता है, ओके, वो प्रीवियस ग्रीन के ऊपर ही हो। दरअसल डार्क क्लाउड कवर इज ए सेटअप ऑफ 3 कैंडल्स, 3 कैंडल का ये सेटअप होता है। पहले एक ग्रीन कैंडल बनता है, उसके बाद एक रेड कैंडल बनता है जो जिसकी ओपनिंग ग्रीन के ऊपर ही हो, ये मैंडेटोरी है इस सेटअप के लिए। ठीक है, और जब थर्ड कैंडल बने, अगेन एक ग्रीन कैंडल, लेकिन ये इसके 50% से नीचे हो, ग्रीन, ए बिग रेड, देन ए ग्रीन, ए स्मॉल ग्रीन, राइट, ए स्मॉल ग्रीन which will not breach the 50% of the previous कैंडल। तो इसको हम लोग एक डार्क क्लाउड कवर मानते हैं, और ये इंडिकेट करता है कि मार्केट में बियर्स स्ट्रॉन्ग हो सकता है और मार्केट यहां से डाउन ट्रेंड की तरफ जा सकता है। डोजी कब बनता है फ्रेंड्स, डोजी में छोटा सा बॉडी होता है, दोनों तरफ सेम साइज के शेडोज होते हैं, तो डोजी पे कोई एंट्री नहीं होता। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि पोटेंशियल डायरेक्शन साइडवेज है, इसको साइडवेज बोल सकते हैं हम लोग, ये ऊपर की तरफ भी जा सकता है, ये नीचे की तरफ भी जा सकता है। डोजी कब बनता है, जब वहां पर बायर्स और सेलर्स का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो एक ऑफसाइड मार्केट में, एक बुलिश मार्केट में
अगर आपको कुछ डोजेस मिलता है तो मार्केट जाने का आपका साइडवेज होने का पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा होता है। और अगर डोजी के बाद अगर आपको फिर उसको रिवर्सल लेना है तो वहां पर आपको हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार। तो ये मानना है, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं उनका ये मानना होता है, अगर आपको बुलिश ट्रेंड मार्केट हायर हाई हायर हाई हायर हाई बनाते हुए जा रहा है, देन डोजी बनने स्टार्ट होंगे, एंड देन ए हैंगिंग मैन और ए शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन और ए शूटिंग स्टार आफ्टर ए डोजी इंडिकेट्स ए वेरी गुड रिवर्सल टुवर्ड्स द डाउन ट्रेंड। ओके, और उसका उल्टा, मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है, अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में चल रहा है, अचानक से डोजी बनना स्टार्ट होता है। ओके, इसको इनडिसिसिव कैंडल्स भी बोलते हैं, जहां पर हमको क्लियर डिसीजन नहीं मिलता, ना बायर्स का ना बियर्स का, राइट। तो फिर उसके बाद आपको रिवर्सल पैटर्न मिल सकता है, और जब तक आपको कोई रिवर्सल पैटर्न प्रॉपर्ली नहीं मिलता तब तक डोजी को लेके कभी भी अपना एंट्री या एग्जिट पोजीशन आप नहीं बना सकते फ्रेंड्स। ये काफी इंपॉर्टेंट है। डोजी इंडिकेट करता है आपको एक साइडवेज मार्केट, जैसे कि आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। स्पिनिंग टॉप कैसे होता है? जब दो डोजी एक साथ बनता है और स्पिनिंग टॉप बनता है फ्रेंड्स। और स्पिनिंग टॉप को बहुत लोग बहुत तरह से उसको डिफाइन करते हैं, तो मैं आपको बस इतना ही बोलूंगा कि अब जितना आप R&D करोगे तो उतना ही आपको काफी नई चीजें सीखने को देखने को मिलेगा। बट रिमेंबर वन थिंग कि डोजीज, स्पिनिंग टॉप, ये जो है इनडिसिसिव कैंडल्स होते हैं, इनमें थोड़ा सा इसको लेके आप मतलब आप किसी भी एंट्री पोजीशन को कैलकुलेट बिल्कुल मत कीजिएगा। ओके, उसके बाद और दो पैटर्न्स के ऊपर आज बात करते हैं। एक है फॉलिंग थ्री मेथड्स और उसका उल्टा होता है राइजिंग थ्री मेथड्स। फॉलिंग थ्री मेथड्स क्या होता है फ्रेंड? एक रेड बनता है, ये एक रेड है, राइट। उसके बाद थ्री ग्रीन्स, ज्यादातर जो थर्ड ग्रीन होता है वो दूसरे ग्रीन से छोटा होता है, इन मैक्सिमम केस वो उसके प्रीवियस ग्रीन से छोटा होता है। एक बड़ा सा रेड बनता है, उसके बाद ग्रीन ग्रीन ग्रीन, बट नॉट थ्री व्हाइट सोल्जर्स। रिमेंबर फ्रेंड्स, थ्री व्हाइट सोल्जर्स में क्या होता है? ग्रीन का साइज बड़ा होते जाता है, ठीक है, उसको आप थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर हो जाए। थ्री व्हाइट सोल्जर्स में ग्रीन का साइज बड़ा होते जाता है। अपना जो लास्ट, अगर आप हमारे जो ट्रेनिंग ग्रुप में हो तो बायकोन वाला साइज मैंने आपको दिखाया था, थ्री व्हाइट सोल्जर्स, और उसके बाद वो अच्छा खासा भागा भी, उसको बोलते हैं थ्री व्हाइट सोल्जर्स, जहां पर आपको बैक टू बैक बड़े सारे ग्रीन मिलते हैं, लार्जर बॉडी वाले ग्रीन मिलते हैं। लेकिन अगर इस टाइप के ग्रीन मिलता है, ये थर्ड ग्रीन देखिए प्रीवियस ग्रीन से छोटा है, तो उसके बाद अगर रेड फिर से बनता है और वो रेड जो है वो उसका क्लोजिंग ये तीन ग्रीन के नीचे हो जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉलिंग थ्री मेथड्स। रेड, उसके बाद थ्री ग्रीन्स, उसके बाद और एक रेड जो तीनों ग्रीन को एनगल्फ कर ले, या फिर उसका जो क्लोजिंग हो वो तीनों ग्रीन के नीचे हो, इसको बोलते हैं फॉलिंग थ्री मेथड्स। ये आपको बियरिश कंटिन्यूएशन को इंडिकेट करता है, यानी कि बियरिश मार्केट कंटिन्यू रह सकता है। इसका उल्टा होता है राइजिंग थ्री मेथड्स। इसमें क्या है फ्रेंड्स? देखिए, एक ग्रीन बना, उसके बाद तीन रेड बने, थ्री रेड्स, थर्ड रेड का साइज दूसरे रेड से छोटा है, यानी कि यहां पर बेयर्स कम होते जा रहे हैं और बुल्स बढ़ते जा रहे हैं, और इसने इस ग्रीन के लो को भी ब्रेक नहीं कर पाया, राइट, इसके लो को ब्रेक नहीं कर पाया। और जो फोर्थ कैंडल होता है, जो ग्रीन कैंडल, वो इसकी क्लोजिंग तीनों रेड के ऊपर होती है, तो इसको बोलते हैं राइजिंग थ्री मेथड्स। तो आज हम लोगों ने क्या क्या कैंडलस्टिक्स के ऊपर बात किया। पहले हो गया हैमर, जो बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है, बुलिश एंगल्फिंग, पियर्सिंग लाइन, थ्री व्हाइट सोल्जर्स, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, बियरिश एंगल्फिंग, जो बुलिश एंगल्फिंग का उल्टा होता है, थ्री ब्लैक क्रॉस, जो थ्री व्हाइट सोल्जर्स का ऑपोजिट होता है, डार्क क्लाउड कोवर, जो एक रिवर्सल पैटर्न होता है, डोजेस इनडिसिसिव कैंडल्स, इट इंडिकेट्स कंटिन्यूएशन ऑफ ए साइडवेज मार्केट, स्पिनिंग टॉप, फॉलिंग थ्री मेथड्स। लेकिन फॉलिंग थ्री मेथड्स में आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि ये थ्री व्हाइट सोल्जर्स बन रहा है, ठीक है। जो डिफरेंस है, जो बारीकी वाला डिफरेंस है, देयर ये थीन लाइन डिफरेंस इन बिटवीन फॉलिंग थ्री मेथड्स एंड थ्री व्हाइट सोल्जर्स, उसको थोड़ा आप नोटिस कीजिए। ओके, द डिफरेंस इज ऑल अबाउट द साइज ऑफ द ग्रीन कैंडल्स।
सेम राइजिंग 3 मेथड्स। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो पे इसका जो नेक्स्ट वाला चीज़ है वो मैं इसको रिकॉर्ड करके भी यूट्यूब में छोड़ दूंगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप अर्निंग। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।